मन की बात मेरे लिए आस्था, पूजा और व्रत। 100वें एपिसोड में बोले पीएम मोदी, कहा ये मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा। मन की बात से कई जन आंदोलनों ने लिया जन्म। सीहोर के भैरुंदा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह, सीएम शिवराज हुए शामिल। 415 से ज्यादा जोड़ों को दिया आशीर्वाद। छत्तीसगढ़ में 17.5 करोड़ बेरोजगारी भत्ते की पहली किश्त जारी। सीएम ने युवाओं से किया संवाद, कहा चाहता हूं सबको मिले रोजगार। मुंगेली के जरहा गांव में सीएम की भेंट मुलाकात। जरहा गांव में कॉलेज और आत्मानंद स्कूल के खोलने की घोषणा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने की भी घोषणा। जबलपुर में विस्थापितों का आक्रोश, हाईवे पर किया चक्का जाम। बेमौसम बारिश से बढ़ी परेशानी। खरगोन में हैवान बना बेटा, पिता की बेरहमी से हत्या। घसीटते हुए घर लेकर पहुंचा शव, पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्वालियर में महिला की बेरहमी से हत्या। झाड़ियों में निर्वस्त्र हालत में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में सड़क हादसे। बलरामपुर में यात्री बस और ट्रक में जोरदार टक्कर। जांजगीर चांपा में पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी हादसे का शिकार। जशपुर में दुकान में घुसा बेकाबू ट्रक। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश, गर्मी छूमंतर। छत्तीसगढ़ में भी बरसे बदरा। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। आपके साथ विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे, जिसमें सहयोग करेंगे हमारे सहयोगी सुमित शर्मा। न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, आपके पास आएंगे, उससे पहले दर्शकों को बता दें इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। भोपाल में, राजधानी भोपाल में बारिश का दौर लगातार जारी है। सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और तेज बारिश के चलते 25 जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है और लगातार बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। अभी कुछ समय तक आपको बता दें कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसे हिंदी में पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं, और 25 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी में बारिश का दौर लगातार जारी है और मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया है। रुक रुक कर बारिश हो रही है, कुछ समय तेज तो कुछ समय हल्की बारिश भोपाल में लगातार जारी है और भोपाल समेत 25 जिलों में इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बेमौसम बारिश हो रही है और जिससे कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी भी बढ़ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से कुछ किसान अभी भी ऐसे हैं जिनकी गेहूं की फसल जो कटकर अभी भी खेतों में पड़ी हुई थी और ऐसे में अब ये बेमौसम बारिश लगातार हो रही है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था कि मध्य प्रदेश में इस सप्ताह में लगभग 25 जिले ऐसे हैं जहाँ पर बारिश दर्ज की जाएगी और यही कुछ स्थितियां देखने को मिल रही हैं। आने वाले समय में मौसम विभाग ने कहा है कि लगभग 25 ऐसे जिले हैं जहां ऑरेंज और येलो अलर्ट जो है बारिश का किया गया है। इस बारिश के साथ न केवल बारिश बल्कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ओलावृष्टि भी देखने को मिल रही है। राजधानी भोपाल की अगर मैं बात करूं तो ये अप्रैल का आज आखिरी दिन है और उस समय भी ये देखने में आ रहा है कि जिस तरीके से आज सुबह से ही रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। आज से ही नहीं बल्कि पिछले कुछ दिनों का भी हम देखें तो लगातार यहाँ बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अभी इस तरह का मौसम 2 से 3 दिन इसी तरह का मौसम रहेगा और जो बारिश है वो लोगों को परेशान करती रहेगी। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। तो मध्य प्रदेश में अप्रैल के महीने में ही मानसून जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जोरदार बारिश हो रही है, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ओलावृष्टि भी देखने को मिली और इसी कड़ी में इंदौर में भी झमाझम बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 3 दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। लगातार बारिश से दिन का तापमान भी गिर गया है और दिन का पारा 10 डिग्री तक लुढ़क गया। वहीं श्योपुर में भी तेज हवा के साथ झमाझम बारिश होने से मौसम में ठंडक आई। वीरपुर तहसील इलाके में सबसे ज़्यादा करीब 1 घंटे तक बारिश होती रही और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। इस बारिश के बाद जिन किसानों के धान की फसल की तैयारी कर रखी है उन्हें फ़ायदा होगा। बारिश के बाद अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है।
और शाजापुर में बारिश के साथ ओले भी गिरे और काला पीपल और शुजालपुर में ओले गिरे। दरअसल खेत में ओले गिरने के बाद बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आई। दरअसल प्याज की फसल को इस बारिश और ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। किसानों के लिए ये चिंता का कारण बना हुआ है। बारिश होने के बाद ओलावृष्टि हुई, बारिश के साथ साथ हुई इस ओलावृष्टि से किसानों के प्याज की फसल खराब हो गई है। और अब देखिए तस्वीरें जो सामने आई हैं, ये चौंका देने वाली, हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आ रही है। तो भारी मात्रा में ओलावृष्टि हुई है जिससे किसानों के प्याज की फसल को नुकसान हुआ है काला पीपल और शुजालपुर में। तो मौसम में हो रहे लगातार बदलाव के चलते मध्य प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर झमाझम बारिश हमें देखने को मिल रही है। जबलपुर संभाग में भी कई इलाकों में बारिश हुई, जिससे किसानों की चिंताएं कहीं ना कहीं बढ़ गई हैं, क्योंकि किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली और इस मौसम में संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर में बढ़ रहे कम दबाव के चलते बारिश हो सकती है और मौसम विभाग की चेतावनी वर्तमान में सही साबित होती दिख भी रही है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में भी 7 से 10 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते कुछ दिनों से मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण लोगों को खासी परेशानी हो रही है। इस समय भी जबलपुर में आसमान पर बादल छाए हुए हैं, जिसके कारण कई जगहों पर बारिश भी हो रही है और ये स्पष्ट देखा जा सकता है कि आसमान पर बादल छाए हुए हैं, हवाएं चल रही हैं, कभी कभी बीच में बारिश भी होने लगती है। इस वक्त भी हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जिसके कारण एक तरफ तो लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है, लेकिन दूसरी तरफ जो है किसानों के लिए परेशानी बनी हुई है। यानी बैसाख के मौसम में सावन जैसे नज़ारा अभी देखने को मिल रहा है और ये बदलाव जो है कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हो रहा है, क्योंकि गर्मी के मौसम में यदि तेज़ गर्मी नहीं होगी तो बारिश भी कम होने की संभावना बनी रहती है। फिलहाल अगर मौसम विभाग की माने तो लगभग 7 डिग्री जो है टेम्परेचर कम हो चुका है और इसके कारण ठंडक महसूस की जा रही है। और दूसरी तरफ किसानों के लिए ज़रूर ये बारिश नुकसानदायक साबित हो रही है, जिससे किसान भी परेशान हैं। लेकिन यदि यही बदलाव लगातार जारी रहा तो निश्चित ही आने वाले समय में काफ़ी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ेगा। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। वहीं धार के कीकरवास में पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए कच्ची शराब और शराब बनाने की सामग्री जब्त की है। जब्त की गई सामग्री की कीमत लाखों में बताई जा रही है। पुलिस को मुखबिर से लगातार इस इलाके में कच्ची शराब बनाने की सूचना मिल रही थी और जब खेत में छापा मारा गया तो अवैध शराब बरामद हुई। 5000 किलो लहान सहित अन्य शराब बनाने की सामग्री भी जब्त हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और अब पुलिस इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुटी हुई। और ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, महिला की बेरहमी से हत्या कर झाड़ियों में शव फेंक दिया गया। निर्वस्त्र हालत में महिला का शव मिला और सिर और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान यहां पाए गए हैं। दरअसल पुलिस ने बताया कि सिर पर और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान हैं और उसकी शिनाख्त की जा रही है। दरअसल माधोगंज थाना के पंचमुखी मंदिर के पास से ये शव मिला महिला का और पुलिस ने महिला की हत्या किए जाने की आशंका जताई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। शिनाख्त के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हनुमान मंदिर के पास में जो नाला है, इस नाले के अंदर जो झाड़ियां हैं, जंगल टाइप का बना हुआ है, वहाँ पे एक महिला की डेड बॉडी पड़ी है। इस पे मौके पे आया गया है और अभी हम लोग FSL से भी सारी चीज़ों की जांच करवा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल जो बॉडी मिली है महिला की है, 35-40 साल की करीबन की उम्र लग रही है और चेहरे पे उसकी चोट के निशान है। ऐसा लग रहा है उसकी हत्या की गई है। कुछ सामान भी मिला उसका, आधार कार्ड वगैरह? हाँ, वो अब सब चीज़ वेरीफाई कर ले रहे हैं, उसके बाद फिर हमको बता पाएंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उसकी पहचान हो जाए और जो जिन्होंने कुछ किया है अपराध उनको जल्दी पकड़ें। और खरगोन से बड़ी खबर आपको बता दें, कलयुगी बेटे की करतूत का मामला। दरअसल पिता के सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी और घटनास्थल से शव को घसीटते हुए वो घर ले गया और तस्वीर भी उसके सामने आई। दरअसल एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो के सामने आने के बाद पिता पुत्र के रिश्ते को तार तार कर देने का ये पूरा मामला, जिस पर पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके
जिसका नाम दिनेश बताया जा रहा है, और करही थाना क्षेत्र के कोदला खेड़ी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कोदला खेड़ी में से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि दिनेश नामक व्यक्ति ने अपने पिताजी, जिनका नाम राजू है, उनको पत्थर से मारकर उनकी हत्या कर दी है। सूचना पर तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंची और आरोपी को राउंड अप किया है और मामला पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया है। मामले में जो भी तथ्य आएंगे उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और जबलपुर से बड़ी खबर, विस्थापितों का गुस्सा फूटा। दरअसल हाईवे पर यहां विस्थापितों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया और विस्थापन स्थल पर बुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते परेशान हैं सभी, और बेमौसम बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल यहां लोगों ने सड़क जाम कर दी, प्रदर्शन करने लगे और मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा समझाने बुझाने के बाद कहीं जाकर उन्होंने जाम खोला। दरअसल मनमोहन नगर से ये विस्थापित किए गए हैं। पनागर रोड स्थित चाटी गांव में ये विस्थापित रह रहे हैं। नगर मनमोहन नगर वार्ड से आए। हम लोग को गायत्री मंदिर के पीछे से झुग्गी झोपड़ी हटाई गई है और ऐसी जगह में ला के फेंके भी है, न खाने की साधन न किसी चीज का साधन, काम धाम की दिक्कत सब चीज की जा रही है। हम लोग को जबलपुर से लाया गया, भोला नगर की उपज मंडी है अपनी गायत्री मंदिर के पीछे से, मनमोहन नगर से। आपने क्या करा? हम लोग ने ये रोड जाम करे हैं कि हम लोग को रहने के लिए व्यवस्था बनी जाए, और बारिश हो रही, बारिश में कल पूरी रात हमारे लड़के बच्चे सब भीगे हुए हैं। ये मनमोहन नगर से कल जो अतिक्रमणकारी थे यहाँ ग्राम चाटी में विस्थापित किए गए थे, तो इनका कहना है कि ये रात्रि में पानी गिर गया और खुले में ये लोग रहे। हालांकि देर रात को प्रशासन ने इनकी व्यवस्था स्कूलों में करवा दी थी, परंतु पानी गिरने के कारण कुछ समस्याएं गई हैं इनको वहाँ पर रहने में। उसको लेके इनके द्वारा आज ये प्रदर्शन किया गया है। अभी बातचीत हुई है और प्रशासन अब इनकी हर संभव मदद कर रहा है। वो प्रयास कर रहा है कि शीघ्र से शीघ्र इनकी पूरी व्यवस्था वहाँ पर। हाँ, अभी इन्होंने आके नेशनल हाईवे पर बैठ गए थे ये, तो अभी बातचीत से इनको समझा दिया गया है और आश्वासन दिया गया है। प्रशासन के अधिकारी भी बहुत शीघ्र से शीघ्र यहाँ पर पहुँच गए हैं, कुछ आ गए हैं और दूसरी जगह बात भी चल रही है। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड प्रसारित हुआ और इस मौके पर बीजेपी ने जगह जगह कार्यक्रम भी आयोजित किए थे। पूरे देश में पीएम मोदी के मन की बात हर महीने सुना गया। 100वें एपिसोड के लिए पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी और कहा कि आपके मिले लाखों पत्रों को पढ़कर मैं बहुत भावुक हो गया हूं। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे लिए मन की बात एक पर्व बन गया है। इस कार्यक्रम ने मुझे आपसे जोड़े रखा। ये एक ऐसा कार्यक्रम बन गया है जिससे मैं आपके विचार, आपकी सोच से वाकिफ हो सका। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए एक कार्यक्रम नहीं बल्कि पूजा है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के वक्त कई बार इस कदर भावुक हुआ हूँ कि इसको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा है और मेरे लिए सफर बेहद खास और अहम है। और आप लोगों ने बनाया पानी के साथियों को कितनी बार इसे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा। आज पिछला कितना ही कुछ चिंता। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड सुना और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम ने कहा कि मन की बात एक सामाजिक आंदोलन बन गया है, जन क्रांति बन गया है। मन की बात से अच्छे काम कर रहे लोगों को सामने लाने का मौका मिलता है। मन की बात ने कई सामाजिक बदलाव किए। प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता आंदोलन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए अच्छे काम, जल संरक्षण ने आंदोलन का रूप धारण कर लिया। मन की बात एक सामाजिक आंदोलन बन गई है, एक जन क्रांति बन गई है। प्रधानमंत्री जी की मन की बात से जहां एक तरफ देश में जितने अच्छे काम कर रहे हैं समाज के अलग अलग लोग, उन कामों को सामने लाने का मौका मिलता है, क्योंकि बुराइयां आसानी से सामने आ जाती हैं। मन की बात के माध्यम से लोग अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण भी अपने प्रधानमंत्री जी के सामने कर पाते हैं। सचमुच में मन की बात ने एक सामाजिक क्रांति की है भारत की धरती पर और कई सफल सामाजिक बदलाव इसके माध्यम से हुए हैं। मन की बात के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन।
बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड सुना गया और इसे सुनने के लिए बीजेपी दिग्गजों का जमावड़ा वहां पर लगा रहा। बड़नगर तहसील में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ कई साधु संत भी शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद वीरेंद्र शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, इन सब को तो चलने फिरने में समस्या है। हमको इनकी बातें करना ही नहीं है और पीएम मोदी के नेतृत्व में हम संगठन को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। अब ये उनकी अपनी समस्या है। कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह जी को, फिर आपके नेता प्रतिपक्ष जी को, सबको तो चलने फिरने में समस्या है। अब इसकी बात हमें करने की जरूरत नहीं है, जो उनका अपना आपसी विषय है। हम तो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मन की बात भी सुन रहे हैं, मिलेट्स का भोजन भी कर रहे हैं और संगठन मजबूती के लिए प्रत्येक बूथ को ताकत देने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है। हम अपने काम को और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं जो हर गरीब का जीवन बदलने का काम कर रही हैं, हमारी ताकत है। इनको लेकर के जनता और समाज के बीच में जा रहे हैं। इसलिए हम अपने काम को आगे कैसे बढ़ाएं, हम इस बात की चिंता करते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे, खबरें 25 सेकंड्स में नजर डालते हैं। लाडली बहना योजना का फॉर्म भरने का आखिरी दिन आज, छुट्टी होने के बाद भी जारी है रजिस्ट्रेशन। लाडली बहना योजना के लिए सभी केंद्रों पर कर्मचारियों को सामान्य दिन की तरह काम करने के निर्देश। देवास में प्लास्टिक के बोरे बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। भिंड में आकाशीय बिजली गिरने से 6 दुकानें धराशायी। ग्वालियर में महिला की बेरहमी से हत्या का मामला, झाड़ियों में निर्वस्त्र कर फेंका गया शव। खरगोन में होगी 751 किलोग्राम वजन के हनुमान जी की गदा की स्थापना। सतना के चित्रकूट क्षेत्र में मिला मोर का शव। सिलहा गांव में 3 आरोपियों ने किया मोर का शिकार। सीधी के चुरहट में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह रुहल ने रुद्र महायज्ञ शिव पुराण कथा का आयोजन किया। और एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।